General equation of second degree. This is ax square plus by square plus 2xxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री है। इससे कॉनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अलग अलग कंडीशन होती हैं। एक केस में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा, एक केस में सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, एक केस में इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब हम स्टडी कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के को रिप्रेजेंट करेगा? जब इसके दो लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। x और y में दो लीनियर इक्वेशन होंगी जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती हैं, एंड ये उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो, तो हम ये कहेंगे कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन दिस इज AHG and HBF and this is GFC is equal to 0 होना चाहिए। ये 0 मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको बता रखा है। फर्स्ट रो से अगर इसको एक्सपेंड करते हैं क्या आएगा? A इंटू इसको छोड़ेंगे BC माइनस एफ स्केयर, BC माइनस एफ स्केयर, एंड सेकंड के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस H इंटू क्या आएगा? सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे HC माइनस BG, HC माइनस BG एंड प्लस G इंटू क्या आएगा? HF माइनस G स्केयर, HF माइनस G स्केयर। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे ABC माइनस AF स्केयर आएगा, माइनस CH स्केयर एंड माइनस ये G F क्या है आपके पास? G स्केयर है ना। ये देखना ये क्या था यहाँ पर? G इंटू दिस इज HF माइनस BG है, HF माइनस BG, दिस इज B इंटू G। सो क्या आएगा? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्केयर माइनस BG स्केयर माइनस CH स्केयर इज इक्वल टू 0 आए। अगर ये फैक्टर 0 आता है तो इसके लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। और क्या कंडीशन होती है साथ में? ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कब करेगा? जब h स्केयर क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू AB हो। h स्केयर ग्रेटर देन AB हो। G स्केयर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू AC एंड F स्केयर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा बचा आपके पास? दिस इज BC। ये ग्रेटर देन किसके होना? ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए? BC के इक्वल होना चाहिए। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट। तो ये कंडीशन होती है ABC प्लस 2FGH प्लस माइनस AF स्केयर माइनस BG स्केयर माइनस CH स्केयर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। H स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू AB, G स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू AC एंड F स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू BC हो। तो ये कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा इसका क्या पूछ सकता है? ऐसी कोई इक्वेशन दे दे एंड ये कहे कि इसके फैक्टर कब हो सकते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए? यही कंडीशन होगी, क्योंकि जब इसके फैक्टर हो जाएंगे, जो दो लीनियर फैक्टर होंगे, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, आपको ये पता है अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है AX स्केयर प्लस BY स्केयर प्लस 2HXY प्लस
2gx plus 2fy plus c is equal to 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच एंगल क्या होगा, tan थीटा। दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इट मींस इन उन दोनों लाइन के बीच एंगल कितना होगा, दिस इज प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन दिस इज a प्लस b। अब यहां से ये कंडीशन आपको पहले बता रखी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा कितना होगा आपका पाई बाई 2, मीन्स दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी। एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के इक्वल है, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, मीन्स दोनों लाइन क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा आपके पास, दिस इज एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी अपॉन दिस इज ए बी माइनस एच के, ए बी माइनस एच के। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट होगा आपका जी एच, ये f था, यहाँ पर b आया था, जी एफ माइनस क्या आ जाएगा, जी एफ माइनस क्या आएगा, दिस इज ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच के। देखिए h के साथ f है, f के बाद g आता है, ठीक है, तो b के साथ क्या है आपका g, एंड g के साथ h है, तो क्या आएगा, a और f आएंगे, नीचे दोनों में सेम रहेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे ठीक है ना। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो एक और कंडीशन होती है कि x1 y1 पॉइंट के ऊपर अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज x1, दिस इज y1। सो एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्या, ax1 प्लस hy1 प्लस hy1 प्लस g इज इक्वल टू 0। एक तो ये फैक्टर 0 होगा, सेकंड क्या आएगा, hx1 प्लस hx1 प्लस by1 एंड प्लस f इज इक्वल टू क्या होगा, 0। थर्ड आपके पास है gx1 प्लस g के बाद आपका दिस इज hy1 fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी। फिर देखिए एक बार कौन कौन सी हैं, ax1 प्लस hy1 प्लस g इज इक्वल टू 0। सेकंड है आपके पास दिस इज b hx1 प्लस by1, hx1 प्लस by1 प्लस प्लस आपका ये है दिस इज c सॉरी प्लस f इज इक्वल टू 0। थर्ड है gx1 fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। बट अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन होगी आपके पास, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, पेयर ऑफ लाइंस represented by if they are parallel, then a upon h b upon g is equal to c upon क्या आएगा, सॉरी h upon b, वही होता है ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के इक्वल होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के इक्वल होगा, इज इक्वल टू g अपॉन क्या आएगा, f। अगर इस कंडीशन को आप इक्वेशन देखेंगे, उसमें ए बी सी एच जी एफ सी को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ये रेशियो इक्वल है, a अपॉन h, h अपॉन b एंड g अपॉन f, ये रेशियो इक्वल है, तो वो लाइंस कैसी हैं आपकी, परपेंडिकुलर लाइंस है, मींस क्या आ जाएगा यहाँ, सॉरी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, तो क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट से देखिए दिस इज h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, दूसरे से क्या करेंगे, एच एफ इज इक्वल टू क्या होगा, बी जी होगा, एंड थर्ड से ए एफ इज इक्वल टू क्या है आपके पास, जी एच के इक्वल होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अरे समझ में आ गया ना। अब दोनों को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए एच एफ स्केयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज बी जी स्केयर, दिस इज एच,
यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा। ये कंडीशन भी हो सकती है AF स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर। AF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BG स्क्वायर। अब देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इंटरसेक्टिंग हो। तो अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस प्लस 2gx एंड प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से इससे रिप्रेजेंट कर की जा रही है। तो इनके बीच डिस्टेंस क्या हो सकती है, d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, दो केस हो सकते हैं, एक तो क्या जी स्क्वेयर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी और इनटू क्या आएगा, दिस इज ए इसका स्क्वायर रूट, दिस इज ट्वाइस ऑफ टोटल का स्क्वायर रूट ले लो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड सेकंड डी किसके इक्वल हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज आल्सो ट्वाइस, डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, एफ स्क्वायर माइनस बी सी, एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन यहाँ पर a इंटू ए प्लस बी था, यहाँ क्या आ जाएगा b इंटू ए प्लस बी। ये दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस होगी, दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस होगी। अब एक केस आपने लिया था बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, अगर वो लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से, मींस ax स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था आपके पास, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b, एक्स वाई अपॉन क्या था, h के इक्वल, एक्स वाई अपॉन h। इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर ये होता है। सेकंड, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, दिस इज x माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस x1 y1 क्या आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें क्या था एक्स वाई, तो इसमें क्या लिखेंगे x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 अपॉन दिस इज x अपॉन h। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके सेम है, न्यूमरेटर में किससे शिफ्ट कर दिया x को, x1 y1 से इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उतना शिफ्ट कर दिया। एंड एक सेकंड केस बताया था आपको, अगर लाइन ये है आपके पास तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1, y1, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आएगी, इस इक्वेशन में एक्स वाई की जगह x1 y1 पुट कर दो, a x1 का स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2x x1 y1 प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, दिस इज 4h स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। वो याद होगा उस केस में जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो डिनोमिनेटर का जो केस है वो सेम आता है, और न्यूमरेटर में क्या होगा, इक्वेशन अलग होती है बट उसमें भी x1 y1 एज इट इज पुट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, ये कहता है कि इफ द इक्वेशन दी है आपको 2x स्क्वायर
प्लस 7xy प्लस 7xy प्लस 3y स्केयर माइनस 9x माइनस 7y 9x माइनस 7y प्लस k इज इक्वल टू 0। अगर ये कहे कि इसको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या इसके लीनियर फैक्टर किए जा सकते हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2xxy एंड प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करता है, जब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो 0। सो यहाँ पर a कितना है, a इज इक्वल टू दिस इज 2, b इज इक्वल टू कितना 3, h इज इक्वल टू कितना 7/2, क्योंकि यहाँ पर 2hxy है, xy के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, h इज इक्वल टू क्या आ गया 7/2 एंड g क्या है 2g x का कोएफिशिएंट होता है तो 2g इज इक्वल टू -9, सो दिस इज -9/2 एंड f कितना है दिस इज -7/2 एंड c इज इक्वल टू क्या है आपके पास k के इक्वल है। सो इसमें वैल्यू पुट करो abc मींस क्या आ गया 6k a b into c दिस इज 6k आ गया प्लस 2fgh प्लस 2f क्या है दिस इज 7/2 माइनस 7/2 माइनस 9/2 एंड h क्या है दिस इज अगेन 7/2। सो आपके पास ये होगा दिस इज ट्वाइस ऑफ 7/2 एंड 63/4 एंड प्लस माइनस af स्क्वायर माइनस af स्क्वायर a कितना है दिस इज 2 f स्क्वायर 49/4 एंड माइनस bg स्क्वायर bg स्क्वायर b कितना है दिस इज 3 एंड दिस इज 81/4 एंड ch स्क्वायर c कितना है दिस इज k एंड h क्या आपके पास दिस इज 49/4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर वैल्यूज आप फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास दिस इज 6k और 49/4 के क्या आ जाएगा दिस इज 24 ऐड करेंगे उसमें दिस इज 73k अपॉन क्या होगा 4 73/k एंड ये सारा फैक्टर आप राइट साइड में ले जाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या आएगा दिस इज इक्वल टू 73 से 73 कैंसिल हो गया, सो आपके पास क्या आया k इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। मीन्स यही कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। नेक्स्ट देखिए अब ये कहता है कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पहले क्या है y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस दिस इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि रिप्रेजेंट किसको करता है, देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो क्या आएगा इसके लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। आप यहां से क्या लिखेंगे दिस इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज y स्क्वायर माइनस दिस इज x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y प्लस x माइनस 1 एंड y माइनस x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप यहाँ पर abc प्लस 2fgh एंड प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर इसको भी कैलकुलेट करते ये 0 के इक्वल आएगा, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है आपको इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस
दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4i, दिस इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ac अपॉन g स्क्वायर माइनस ac अपॉन a इंटू a प्लस b के इक्वल है। या कौन सा है दूसरा, आप एफ स्क्वायर माइनस करके भी निकाल सकते हैं, क्या होगा एफ स्क्वायर माइनस बी सी, दिस इज एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर रूट और ट्वाइस, ये भी हो सकता है। देखिए आप यहाँ से आइडेंटिफाई करो कि जी क्या है, ए क्या है, ए इज इक्वल टू कितना है, दिस इज 1 एंड बी इज इक्वल टू क्या है, दिस इज 9, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है एंड बी, एंड अगला है आपके पास x, x इज इक्वल टू कितना है -3, 2h के इक्वल -6 है, h इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, दिस इज h इज इक्वल टू क्या होगा -3 एंड आपके पास नेक्स्ट है दिस इज f, f क्या होगा, f की जरूरत नहीं पड़ेगी, g आ गया, g देखो g इज इक्वल टू कितना होगा 3/2, g इज इक्वल टू क्या है 3/2, g आपके पास 3/2 है एंड a हो गया, b आ गया, h आपके पास जरूरत नहीं थी इसकी, तो g आपके पास है, c और देखो c इज इक्वल टू कितना है -4, वैल्यूज रख दो इसमें, दिस इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर, दिस इज 9/4 माइनस ac, c कितना -4 है तो +4 आ जाएगा एंड a कितना, दिस इज 1 अपॉन क्या आएगा a, दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 9, दिस इज 16 प्लस 9 25, दिस इज 2 5/2 आ गई है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 होगा, 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये क्वेश्चन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है एंड इन लाइंस के बीच जो एंगल है दिस इज थीटा, वो है आपके पास tan इनवर्स 3, मींस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, दिस इज 3, tan थीटा 3 के इक्वल है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें ये पता है लाइंस के बीच एंगल tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, यहाँ पर आइडेंटिफाई करो a क्या है, a इज इक्वल टू 1, b क्या है, b इज इक्वल टू लैम्डा, b इज इक्वल टू लैम्डा एंड h आपके पास कितना है -3/2, h -3/2, a b h इनकी जरूरत पड़ेगी, tan थीटा आपके पास 3 है, 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर, दिस इज 9/4 माइनस लैम्डा, लैम्डा इंटू 1, दिस इज माइनस लैम्डा अपॉन क्या आएगा, दिस इज a प्लस बी, लैम्डा प्लस 1, दिस इज लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस लैम्डा, स्क्वायर करेंगे 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 4, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस दिस इज 4 लैम्डा, सो 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 9 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 22, दिस इज 22 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू क्या कर रहा है, लैम्डा इज नॉन नेगेटिव है, लैम्डा इज नॉन नेगेटिव, सो यहाँ से दो वैल्यूज आती है लैम्डा की, लैम्डा इज इक्वल टू -22/9 और लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे,
दिस इज नॉन नेगेटिव वैल्यू, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि ax स्केयर प्लस 2 स्केयर रूट ऑफ ए बी एक्स वाई एक्स इंटू वाई एंड प्लस बी वाई स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2gx एंड प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए क्या कहता है इसके बारे में, इट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के रिप्रेजेंट कर लिए, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती हो तो क्या कंडीशन होती है आपके पास, a अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन b इज इक्वल टू g अपॉन f, ये कंडीशन होती है। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या है, मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू a है, h किसके इक्वल है, h इज इक्वल, यहाँ पर क्या होना चाहिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, दिस इज h स्क्वायर 2h इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हो सकता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी कि पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को। सेकंड कंडीशन देखिए, एच एफ इज इक्वल टू बी जी होना चाहिए, एच एफ इज इक्वल टू बी जी, तो देखिए बी क्या है यहाँ पर, बी तो बी है एंड जी भी जी है, एंड आपके पास एच किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी एंड एफ क्या है, दिस इज एफ इज इक्वल टू, ये कंडीशन क्या होगी देखो एक बार, कोई और तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी थी, पूछ रहा है ये कि कंडीशन क्या कंडीशन होनी चाहिए, वह बिल्कुल ठीक है, कंडीशन तो यही होनी चाहिए, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज एच एफ इज इक्वल टू बी जी, तो बी यहाँ पर बी और जी क्या आ जाएगा, बी अंडर रूट कट जाएगा, दिस इज एफ बाई या जी बाई एफ, जी बाई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट बी बाई ए के इक्वल होगा, बी बाई ए, या स्केल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी एफ स्केल इज इक्वल टू ए जी स्केल के इक्वल होगा। दीज आर द कंडीशन, ये दोनों लाइंस। यहां पर ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the intersection of this line and the curve represented by second degree equation which intersect at origin। उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, कैसे करेंगे, यहां पर दिस इज सेकंड ले लो एंड दिस इज वन, मेक homogeneous equations by using फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करते हुए। देखिए इक्वेशन जो दे रखी है आपके पास, लाइन की इक्वेशन, इसको Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1, ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, एंड ये अगर आप सेकंड इक्वेशन में कर्व की इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास क्या आएगा, ax के, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, by के प्लस 2xxy, यहां तक तो सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। आगे है आपके पास दिस इज 2gx इंटू 1 लिख सकते हैं, एंड 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन एंड प्लस 2fy, y भी 1 डिग्री है y की, इसको सेकंड डिग्री इसके साथ क्या फॉर्म होगी, इंटू 1 तो
हर किसी टर्म क्या होता है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन एन प्लस सी। सी के पास तो एक भी डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज सी इंटू एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, टोटल का स्केल इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये कौन सी लाइन होगी, जो ओरिजिन से है और इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से वो लाइंस पास हो रही है। line through the origin, pair of straight line through origin passing through the point of intersection of this curve and this straight line। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये कह रहा है कि the equation of pair of lines joining the origin to the point of intersection of the curve दे रखा आपको, this is x scale plus y scale is equal to 9, this is the curve, and x plus y is equal to 3, x plus y is equal to 3। so तो ऐसे कर सकते हैं, x plus y upon 3 is equal to, this is 1। आपको होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसको होमोजेनियस इक्वेशन बनाना है, x स्केल प्लस y स्केल इज इक्वल टू 9 इंटू 1 का स्केल लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू x प्लस y अपॉन 3 का स्केल, इसका स्केल अपॉन 9 हो गया, दिस इज क्या आ जाएगा, x स्केल प्लस y स्केल इज इक्वल टू x स्केल प्लस y स्केल प्लस 2xy, xy से xy कैंसिल हो गया, उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, xy इज इक्वल टू 0। दिस इज, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सिस वाले जो लाइंस हैं उनके पेयर को रिप्रेजेंट करती है।